दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी इस बार कुछ अलग ही प्रयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से अब तक 31 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 11 और दूसरी लिस्ट में 20 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने चुनाव की घोषणा से पहले ही करीब 45% से अधिक प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लेकिन इसके साथ ही इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि इस जल्दबाजी के पीछे आखिर कारण क्या है और अरविंद केजरीवाल के माइंड में आखिर चल क्या रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है। सूबे के कुल 70 सीटों में से 31 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और अब 39 सीटें शेष बची हुई हैं। केजरीवाल ने चुनाव से पहले ही ऐसे ही उम्मीदवारों के नाम के ऐलान नहीं किया है, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत दांव चला है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव की घोषणा से करीब 2 महीने पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया। सियासी जानकार मानते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल का माइंड गेम है। इससे वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में उनके पास बीजेपी और कांग्रेस से बेहतर तैयारी है। ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि चुनाव रणनीति में वो विरोधियों से काफ़ी आगे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने भी ऐसे ही रणनीति अपनाई थी। चुनाव से पहले ही उम्मीदवार उतारे थे जो हिट रहा था। अब यही दाव आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आजमाया है। इस बार अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपने आधे से ज़्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव खेला है। इसके अलावा अपने 2 विधायकों की सीट में भी बदलाव किया है और 2 विधायकों की जगह पर उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले प्रत्याशियों को उतारने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि नए चेहरों को अपने क्षेत्र में तैयारी करने के लिए पर्याप्त मौका मिल सकेगा। खासकर बीजेपी और कांग्रेस से आए हुए कई नेताओं को प्रत्याशी बनाए हैं, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इस तरह से चुनाव के लिए उन्हें पूरा टाइम मिल सकेगा। आम आदमी पार्टी ने अपने जिन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, जिसके चलते उनके पार्टी में बगावत का खतरा भी बन गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास इतना समय होगा कि अपने नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए समय रहते कदम उठा सके। इसके लिए उनकी स्ट्रैटेजी है कि उनके साथ बातचीत करके रोक लगा दी जाए और फिर वह किसी के खिलाफ हो भी तो चुनाव की घोषणा से पहले उनकी नाराजगी का काउंटर ढूंढने का पूरा वक्त भी मिले और उम्मीदवारों के पास भी पूरा वक्त हो। आम आदमी पार्टी ने पहले उन सीटों पर नाम तय किए हैं जहां बदलाव करना जरूरी था और ना करने की हालात में नुकसान होने की संभावना बनी हुई थी। इस तरह से कड़वा घूंट पीने का फैसला लिया गया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जिन कमजोर सीटों पर ज़्यादा मेहनत की जरूरत थी, उन सीटों पर जीतने की रणनीति के तहत पहले उम्मीदवार उतारे गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव खेला जा रहा है। मनीष सिसोदिया जैसे नेता की सीट भी बदल दी गई तो दिलीप पांडे का टिकट काट दिया गया है। आम आदमी पार्टी के लिए जो सीटें टफ हैं या फिर फंसी हुई मानी जा रही थी, उन्हीं सीटों पर टिकट काटे गए हैं और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने 20 टिकट इस बार बदल दिए हैं और उनकी जगह पर नए या फिर जीतने वाले की संभावना वाले प्रत्याशी उतारे हैं। दिल्ली और बाहरी दिल्ली की सीटें ज़्यादा शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के 31 उम्मीदवारों के बाद अब जो 39 सीटें बची हुई हैं, उन्हें बड़े स्तर पर बदलाव शायद ही किया जाए। माना जा रहा है कि ये यथास्थिति बहाल रखी जाएगी। इसका मतलब है कि ऐसी सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की जल्दी नहीं होगी और उसकी कोशिश होगी कि विरोधी अपने पत्ते पहले खोलें, उसके बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। कुल मिलाकर के यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बेहद साथी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और उनको मालूम है कि अगर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदवारों के पास पर्याप्त समय होगा जनता के बीच में जाने का, अपनी बात रखने का और उनके साथ संवाद स्थापित करने का। और इसीलिए इस बार बीजेपी से सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि बीजेपी भी अब दिल्ली में सत्ता वापसी करने के लिए बेताब दिख रही है। तो आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली की सत्ता में काबिज होना चाहती है, यानी आर पार की लड़ाई सबसे ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिल रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक रणनीति अख्तियार कर रहे हैं, अपने पार्टी में लगातार सर्जरी कर रहे हैं और बदलाव कर रहे हैं, उसका फायदा आगे उनको दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कितना मिलता है। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासी गुणागणित अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिया है, जिसका मतलब साफ है कि दिल्ली में बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने पहले से ही पुख्ता तैयारी कर रखी है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।